जय मसीह की। जय मसीह। आप सब कैसे हो? आशीष। हम आप सबको स्वागत करते हैं जो आज न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग में जो आज आ सका, प्रभु का धन्यवाद हो। जो नहीं आ सका उसके लिए भी धन्यवाद। दो बहन हमारे यहाँ से हांगकांग से और भारत देश इंडिया में गए हैं। और जो भी आज मुझे यूट्यूब में और फेसबुक में वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको भी स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी जय, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने मुझे मदद किया। धन्यवाद देते हैं आपका वचन बढ़ाने के लिए। हमें विश्वास है आज जो भी बहन, जो भी भाई पिता परमेश्वर आज मुझे देख रहा है पिता, उनको छूले, उनको आशीष कर पिता, ताकि आपका महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिछले हफ्ते हमने सीखा था संडे का दिन। किसी को याद है क्या सीखा हमने? क्या नाम, टाइटल नाम क्या है? टाइटल क्या था नाम? परमेश्वर बोलते ना जो घमंडी है उनको क्या करते हैं? क्या? गॉड रेसिस्ट द प्राउड बोला। जो प्राउड यानी जो घमंड है उसको प्रभु रेसिस्ट करते हैं, उसको जाके मीन्स पूछता नहीं है उसको, ऐसा सोचो। और अनुग्रह देता है जो नम्रता होता है। जो नम्रता से रहना चाहते हैं उसको क्या करते हैं? वो अनुग्रह देते हैं। कई साल पहले, क्योंकि एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। कई साल पहले यूएस से यानी कि अमेरिका से एक शिप यानी कि बोट अमेरिका से निकला यूके जाने के लिए। किधर? लंदन जाने के लिए, यूके इंग्लैंड। ओके, तो वहाँ पे जहाँ से यूएस से निकला वो अच्छी तरह से निकल के वो लोग शिप आ रहा था। वैसा इंग्लैंड पहुँचते पहुँचते अचानक पानी का वाव यानी कि पानी का हवा बदल गया और वो बोट आके क्या हो गया, जहाँ पे मट्टी है वहाँ जाके फंस गया। बॉम्बे में जो भी है जू बीच में एक बोट, पानी के अंदर बोट बीच में दिखाई दे रहा है ना, है ना, बैंड्रा के सड़क की तरह है ना, बोट दिखाई दे रहा है। ये बोट कहाँ से आके फंस गया? इसी तरह एक बड़ा सा बोट वहाँ जाके फंस गया। अभी मेरा ये बोलने का मतलब है अचानक ये हवा बोलते ना कि बदल गया और बोट का डायरेक्शन बदल गया। कई बार हमारे जीवन में भी कोई बोलता है ना, डायरेक्शन बदल जाता है। अच्छा भला रहता है हमारे घर, ठीक है, हमारे काम वगैरह सब अच्छा भला रहता है। अचानक कुछ आने से क्या हो गया, जो सही रास्ते में चल रहा था अचानक टेढ़ा हो जाता है लाइफ, और लाइफ हमारा मैस हो जाता है। और थोड़ा देर के लिए चाहे काम वीजा मिलने तक हम बहुत टेंशन में रहते हैं। काम मिलने तक हम बहुत टेंशन में रहते हैं। वो परिवार में जो भी समस्या अगर आ गया उस समय तक हम टेंशन में रहते हैं। फिर बाद में सब ठीक ठाक हो जाता है, हम क्या हो जाते हैं? खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। और कई बार हम भूल भी जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम भूल भी जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देने। ये $multi-million का यानी कि काफी करोड़ रुपया का शिप, ए बोट बोलते ना, पानी के बीच में मट्टी में आके फंस गया। अब वो मालिक क्या करेगा? उसको उधर ही छोड़ देगा? वो बाहर निकालेगा नहीं, वो बोट वहीं रहेगा और इंश्योरेंस कंपनी से होगा कि उसका भरपाई वो ले लेगा। ठीक है, मैं आप सबके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, आप सबके लिए, ताकि आप सब जन कलीसिया में बोलते ना परमेश्वर का वचन में बढ़ता जाए, कलीसिया में बढ़ता जाए, है ना। जितना आप बढ़ोगे उतना मैं खुश होएगा, यानी परमेश्वर जरूर होएगा और मैं भी खुश होएगा, क्योंकि मैंने जो बीज बोया, मेहनत किया, और वो मेहनत का फल हम देख सकते हैं। कई बार कई लोग क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, समझौता करते हैं। जैसा वो हवा का भाव बोलते ना कि पलट गया, उस नाव को लेके गया, जहाज को लेके गया और मट्टी में डाल दिया। और कई लोग अपने जीवन के साथ समझौता करते हैं। क्या समझौता? किस तरह का समझौता हो सकता है?
परमेश्वर से प्रेम करने का समझौता हो सकता है, चर्च में आने का समझौता हो सकता है, बाइबल स्टडी में हम टाइम पे पहुंचने के लिए समझौता कर सकते हैं, कई एरिया में हम समझौता कर सकते हैं। तो बाइबल कहता है भजन संगीत में 119 का 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। हम यहाँ पे कहता है हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते, सबसे पहला हमें क्या, उसका वचन को सच में मेरे भाई मेरे पे जो भी आज मुझे देख रहा है, आप यहाँ पे भी जो जुड़ा हुआ है, उसका वचन को विश्वास करना है। वो वचन और जीवित वचन हमारे जीवन में जाके काम करेगा। जब तक हम बोलते ना कि वचन को मानेगा ही नहीं, वो वचन काम हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं करेगा। मैं गूगल में सर्च कर रहा था, ये मेरे को तस्वीर दिखा, शायद पहले कई बार पहले भी दिखाया था, लगता है मुझे याद नहीं है, दिखाया था ना। हाँ, तो यहाँ पे एक लहसुन है और लहसुन के बीच में क्या है, कितना अच्छा दिखता है लहसुन। लहसुन अच्छा दिखता है, ऑरेंज अच्छा दिखता है, और ऑरेंज उसके अंदर गया तो अच्छा दिखेगा, क्यों? मैच नहीं होते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? हाँ, देखो हिंदी में लिखो, क्या पढ़ो, क्या है लिखे थे, जहाँ आप नहीं है वहाँ लायक होने के लिए खुद को मजबूर ना करें। क्या बोलते हैं, लायक होने के लिए जहाँ आप नहीं है, बट खुद को मजबूर मत करो, ताकि आप दिखाए कि मैं बहुत लायक हूँ करके। फिर उसके बाद दुनिया के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ लायक होना सबसे अच्छा है। किसके साथ? परमेश्वर। परमेश्वर के साथ हम लायक होना सबसे अच्छी बात है। क्यों इस तरह से कहता है, इस वर्डिंग इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया हुआ है, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू फिट इन वेयर यू डोंट बिलोंग, इट्स बेस्ट टू फिट इन विद गॉड, नॉट विद द वर्ल्ड। अभी आपको खुद को सोचना है, मैं अभी किस जगह में मैं अपने आप को फिट करूं, संसार के साथ फिट करूं और परमेश्वर के साथ फिट करूं। हमें एक के साथ ही करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ। अभी यहाँ पे लहसुन सोचो संसार है, ठीक है, लहसुन संसार है सोचो, और ऑरेंज हम है सोचो, फिट नहीं हो रहे ना। बाहर के लोग बहुत जन, हम भी बाहर से आए, हम कोशिश इसी तरह करते थे, हर एक जगह में फिट करने के लिए अपने आप को उस कांचे में डालने के लिए कोशिश करता था, लायक बनने के लिए कोशिश करता था, बोलता था कि मैं कितना अच्छा हूं करके, अच्छी हूं करके, बट लेटर ऑन हमारे दोस्त हमारे साथ जो उठते बैठते हमारे मजाक करते हैं, हमारा बुराई करते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऑरेंज कितना अच्छा दिखता है, अभी सही कांचे में उधर बैठे ना, कलर भी अच्छा मैच हो रहा है, सेटिंग अच्छा दिख रहा है। अभी देखो ऑरेंज स्किन के साथ है, राइट, कितना अच्छा खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी वो ऑरेंज हाफ है, आप भी देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, राइट। आप राइट जगह में परमेश्वर के साथ आपको रखना है, संसार के साथ रखकर फिर परमेश्वर का साथ रखकर हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता ठीक ठाक नहीं रहेगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है तो हमें समझना है। कई लोग बोलते हैं ना कि अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, अपने आप को, तो ध्यान में रखना, हम एडजस्ट करेगा एक दिन हम फेल हो जाएगा। ओके, महात्मा गांधी, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपिता है, बराबर। महात्मा गांधी उस समय पे वो सही जगह में फिट था ताकि हमारे देश को, भारत देश को आजाद देने के लिए। ओके, आज 70 साल 75 साल हो गया, कई लोग उनका नाम ले रहे, हमारे नोटों में भी उनका तस्वीर है, बट यूट्यूब में इनके बारे में कहानी अगर देखने जाएगा तो उनका इतिहास बता रहा है वो क्या था क्या नहीं है, ठीक है। हमें भी नहीं पता था, हम भी बोला था बहुत बड़ा व्यक्ति है, सब कुछ है, अच्छा है, बट जब यूट्यूब में जो एक एक चीज लोग डाला है तो थोड़ा दिल भी दुखता है सुनने के लिए, बोला क्या है। मैं उनका बुराई नहीं करता, मैं उनको सल्यूट करता है क्योंकक्योंकि हमारे देश को आजाद दिया। मगर हम देखेंगे आगे, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, दिख रहा है आपको कुछ दिख रहा है? 3 जन है, क्या है, कौन कौन है, क्या है? 2 boys and 1 girl. 2 लड़का 1 लड़की है,
अभी आप लोग ऐसा जवान तो नहीं है ताकि मैं बोलने के लिए, कभी भी जवान लड़का लड़की अगर बोलते ना कि शर्माता है वो कि कोई फ्रेंड चाहिए, लड़का के साथ कोई फ्रेंड चाहिए। अगर लड़का अगर उसका फ्रेंड को लेके जा रहा है, वो एक दिन ये लड़की आके उसका साथ प्रेम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे इसका साथ ही है, इसका गर्लफ्रेंड है ये, और मगर यहाँ इसका आँख देखो क्या कर रही है, फिट हो रहे बराबर, धोखा दे रही है ना, है क्या, धोखा दे रही है ना। क्या हमने कभी किसी को धोखा दिया ऐसा? अब ये देखो पति पत्नी, पत्नी किसी का पत्नी और कोई साथ में सुत रहे उधर, पति आगे देख रहा है, ठीक लग रहा है, सही दिख रहा है, तो लहसुन को और इसको देखना है, समझना है इनको, ओके। अब यहाँ पे चूरी रख के खड़ा है, हाथ मिला रहा है, कभी उसको मैं खंजर भोग दूं, हाथ मिला रहा है, दोस्ती हाय हेलो, बट इसको पता नहीं है इसके हाथ में क्या है। क्या आपने कभी किसी को ऐसा खंजर भोग दिया, किसी को धोखा दिया? धोखा खाने के बाद माँ अपने बेटी को बोलते हैं ना, आसमान देते हैं, रो मत बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर भी हमें बोलते हैं ना उसका एक लौता पुत्र दे दिया है, ताकि हम भी बोलते हैं ना कि दुखी न मनाए। धोखा देने के वाले बहुत जन बेटा है, क्या धोखा देने वाले बहुत जन बेटा है। क्या हम धोखा खाया, धोखा खाने के बाद हमारा एक्शन क्या था? हाँ, हमारा एक्शन क्या था? वचन देखेंगे, पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय का पहला वचन क्या कहते हैं? तुम मेरी सी चाल चलो। क्या बोलते हैं? तुम मेरे सी चाल चलो। पौलुस कहता है मेरे जैसा चाल चलो, ओके। पौलुस कहता है मेरे जैसा तुम चलो। उसके बाद जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस मसीह का चाल चलता है। पौलुस ने मसीह को देखा नहीं। जब पौलुस यीशु मसीह मरने के बाद पौलुस आया, बट ये कैसे सीखा उसका चाल चलने के लिए? आप और हम पौलुस का टाइम कैसे सोचो, ऐसे ही है। हमने देखा नहीं यीशु मसीह को, बट हमने पौलुस कहाँ से देखा यीशु मसीह को? कैसा देखा? वचन को समझ कर, क्योंकि उसको पता था पुराना इतिहास में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो धर्म गुरु का बेटा था, उसको पूरा पता था। क्या आज आपको वचन पता है? क्या आप उसके मार्ग में चलने के लिए तैयार हैं? उसके जैसा दिखने के लिए तैयार है? उसके जैसा खुशबू आने के लिए, हमारे बदन से आने के लिए तैयार है? कई बार हम समझौता कर लेते हैं। क्या हम क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं। आज मेरा मैसेज का टाइटल लॉयल्टी, वफादार। वफादार का मतलब क्या है? हाँ, ईमानदार, वफादार बोलते हैं ना, लॉयल्टी। आप अपना मालिक के पास काम करते हैं, बराबर, जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, क्या उस मालिक के लिए आप वफादार हो? हाँ जी, है ना? क्या परमेश्वर के लिए वफादार है? क्या परमेश्वर का कलीसिया के लिए वफादार है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? क्या परमेश्वर के लिए आप वफादार है? आपके मालिक के लिए वफादार है? क्यों मालिक के लिए वफादार है, परमेश्वर के लिए वफादार नहीं है? क्योंकि मालिक हमको तनख्वाह देते हैं, मालिक हमको रहने के लिए बोलते हैं ना, घर दिया हुआ है, 24 घंटा आप उसके साथ रहते हैं। अच्छी बात है। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर लाया, क्या हम उसके साथ वफादार हैं? कई लोग वफादार नहीं हैं, कई लोग अपना हिसाब से चलते हैं, कई लोग अपना मनमानी करने के लिए तैयार में हो जाते हैं। चलो भाई सोचो, समझो कि संडे का दिन इस जगह पे मैं मूवी लगाता हूँ, यीशु का मूवी लगाता हूँ, ठीक है? बराबर 2 बजे चालू करता हूँ या 1:30 बजे चालू करता हूँ, ठीक है?
पिक्चर लगा था, यीशु का पिक्चर, तो आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? टाइम से पहले आता है। हाँ, टाइम से पहले। जोर से बोलो। टाइम से पहले आता है। क्या करोगे पिक्चर देखने के लिए? 15 मिनट पहले। जोर से बोलो ना, शर्म आ जाएगी। 15 मिनट पहले आ जाएंगे। हाँ, आप मैं पिक्चर देखने के लिए क्या करेंगे? आ जाएगा ना टाइम? हाँ? पहले आ जाएंगे। है कि नहीं? वो चर्च के लिए हम 15 मिनट लेट आते हैं, उसके लिए क्या है? थिएटर में जब हम जाते थे, मैं कबूल करता हूँ कि हम पहला जरूर हम संसार में थे, पिक्चर देखते थे, क्योंकि मेरा बाप पास्टर नहीं था, मैं मसीह का घर से नहीं था। मैं कबूल करता, संसार का चीज में बहुत कुछ करता था। थिएटर में जाता था जब मूवी देखने के लिए, ओके, जब मूवी देखने के लिए जाता था, कभी लेट हो जाता था, वही अगर समझो 3 से 6 देखने का था, अगर 10-15 मिनट लेट होता था, आधा घंटा, फिर अगर टिकट मिलता है 6 बजे का, वापस और एक शो देखता था, ताकि स्टार्टिंग से देखना है। ऐसा हमारे अंदर ये था, अंदर बोलते हैं ना कि पिक्चर का दीवाना था, मूवी का दीवाना। जब से मसीह को हमने जाना, ओके, 20 सालों के करीब, तेरा एक दिन भी हम लेट नहीं गया उसके भवन में। हमेशा कोशिश किया उसके भवन में टाइम से पहला पहुंचने के लिए, क्योंकि वो प्यार बोलते ना, वफादारी परमेश्वर के लिए हमें करना है, दिखाना है। हमेशा मैंने ये कोशिश किया, टाइम से पहला परमेश्वर का घर पे पहुंचना है। और जब हम टाइम से पहला परमेश्वर के घर में पहुंचते, परमेश्वर आदर करता है। जब वो आदर करता है, इसका मतलब क्या है? हमें बोलते ना, वो आके उठाते रहेगा, हमेशा बढ़ाते रहेगा, क्योंकि ये मेरा कलीसिया में टाइम पे पहुंची, ये मेरे कलीसिया में छोटा से छोटा कुर्सी यहाँ से वहां हटाता है, रखती है, सब कुछ करती है। उसको कहता है वफादार। अभी यहाँ पे पौलुस बता रहा है, किसी को जबरदस्ती किया क्या? पौलुस ने यहाँ पे किसी को जबरदस्ती किया है? क्या कहता है यहाँ पे? फिर से एक बार पढ़ो। तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ, पौलुस किसी को भी फोर्स नहीं करते, और हम भी किसी को फोर्स नहीं करेगा, ओके? हम सिर्फ सिखाएगा आपको मसीह का पीछा करने के लिए। आपका जिम्मेदारी है मसीह का किस तरीके से आपको पीछा करना है, किस तरह से आपको उसका मार्ग में चलना है। आप समझो कि कोई दूसरे देश से लोग इधर आते हैं, हमारे भारत देश के हम लोग कई जगह से यहाँ पे, ठीक है, और सभी लोगों का सोच विचार अलग अलग है, ठीक है। हम हो सकता है अगर एक देश से हम दूसरा देश में जाते हैं या इंडिया में जाते हैं, हमारे भारत देश में छुट्टी के लिए हमेशा के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो भी कलीसिया में आप जाते हो, एक चीज ध्यान में रखना, आप सीखने का कोशिश करो उधर जाके, वो चर्च के साथ कमिटमेंट होने के लिए कोशिश करो। उस कलीसिया में बोलते हैं ना कि उस कलीसिया के अधिकारी के साथ में जुड़ने का कोशिश करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। कलीसिया में आपको ये विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं भी जाएगा अधिकार के साथ आप रिश्ता रखो। जहाँ पे वो पास्टर है उनके साथ अच्छे से बातें करो, उनके अच्छा टाइम दो, बातें करो, और देखो परमेश्वर उनके द्वारा से कई चीज आपसे बातें करेगा। जरूर परमेश्वर भी डायरेक्ट बात करेगा, मैं नहीं बोलते नहीं, मगर हमें अधिकार के अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। जैसा हम कहते हैं ना कि मालिक का अधिकार में उनके अधिकार के हाथ के नीचे हम लोग सुन के काम करते हैं, उसी तरह कलीसिया के अधिकार के हाथों के नीचे रहना बहुत जरूरी है। जब भी आप उनके बात को सुनते हैं, उनके बात को मान के चलते हैं, परमेश्वर आपको उठाते जाएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको बोलता ना कि एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीखना है, मेरे को लग रहा है कि कुछ करना है, स्तुति आराधना में खड़ा रहना, या तो फिर शुभ समाचार सुनाना है, कलीसिया आपको मदद करेगा। अगर आप वफादार नहीं है, कोई भी नहीं मदद करेगा। जैसा कि आज हम सीखने जा रहे हैं डैनियल के बारे में। डैनियल का मतलब क्या है? डैनियल बोलता है ना कि ओ बोले इसका नाम
बोलते परमेश्वर यहोवा करके नाम के साथ जो गिना गया है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद उसका। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बंदी बनाए गए। हाँ, डैनियल और उसके साथीदार को बंदी बनाया गया था। 1 से 2 वचन अगर हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं देखो यहाँ पे जल्दी से। दानियल 1 का 1 और 21। यहूदा के राजा योयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवताओं के मंदिर में ले जाकर अपने देवताओं को भंडार में रख दिया। हाँ, क्या किया उन्होंने? इज़राइल यानी कि परमेश्वर के भवन में से वो राजा लोग ने आके वहां का जो पात्र तारीख बर्तन जो भी कुछ था वो उठा के लेकर जाकर अन्य जातियों के मंदिर में जाके रख दिया। अभी आप सोचो कि ये परमेश्वर का मंदिर से पात्र लेके गया और दूसरा मंदिर में रखा। ठीक है, गलत है? कैसा? क्योंकि ये पवित्र स्थान है ना, और तो वो पवित्र स्थान है, राइट? ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना पवित्र, आप पवित्र है, यीशु मसीह ने आपको पवित्र बनाया। क्या आपका जो स्थान है, जो आप किसी अपवित्र चीज को देगा क्या अपने आप? नहीं। तो निश्चय कुछ ना कुछ समस्या आएगा। ठीक है, परमेश्वर ये बताना चाहता हूँ, डैनियल और उसके लोग यहाँ पे बोलते हैं ना बंदी बनकर आया था, रेफ्यूजी जैसा बनकर आया था। उनको राजा लोग ने उनके देश को नुकसान किया, तोड़ फोड़ किया, कई राजा लोगों को मारा। और डैनियल और 3 दोस्त, ये लोग भी राजघराने के लोग थे, इनको भी पता था कैसा राजघराना में रहते करके। मगर यहाँ पे इन्होंने इनके तरीका से सिखाने का कोशिश किया। डैनियल ने अपने मन में फैसला किया। क्या फैसला किया? कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। क्या? 3 से अगर 21 देखोगे, 3 अध्याय वचन से लेके 21 वचन तक हमें पता चलेगा। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, दानियल ने अपने मन में ठान लिया ताकि अपवित्र ना होना पड़े। अपवित्र ना होना पड़े। अब आपने ठान लिया कि मैं अपवित्र चीज को मेरे अंदर ना ले करके, राइट? क्या है अपवित्र चीज? बहुत से लोग खाने के बारे में सोचते हैं। वेजिटेरियन खाने वाला अगर नॉन वेजिटेरियन खाए तो बोलते हैं अपवित्र चीज क्या है। ओके, तो वो चीज के लिए नहीं मैं बात करना चाहता हूँ। वेजिटेरियन खाते हैं धन्यवाद, नॉन वेज खाते हैं धन्यवाद। मगर यहाँ पे डैनियल ने ये फैसला किया, राजा का टेबल में जो मुझे खाना देगा मैं उसमें से बोलते शराब या वगैरह वगैरह नहीं खाऊंगा पिएगा। मेरे को और मेरे लोग को सिर्फ उसने कहा कि हमें घास फूस दे करके, वेजिटेरियन दे करके। बोलते नहीं, राजा तो मुझे खत्म कर देगा। उसको रिक्वेस्ट किया, विनती किया, उससे बोलते ना प्रार्थना किया, मुझे हमें ये चाहिए करके। डैनियल और उसके दोस्त ने बोलते ना कि उनको मिल गया मौका, और उन्होंने सिर्फ खाली वेजिटेरियन खा के अपने आप को लोग रखा, और बाकी के लोग नॉन वेज शराब सब पीने के बाद में उनका चेहरा इतना चमका नहीं, और इनका और इनके दोस्त का चेहरा इतना चमका पूछो मत। बोलते ये क्या हो रहा है करके, क्योंकि परमेश्वर डैनियल और उनके दोस्तों के साथ था। डैनियल एक किताब है, और ये आके भविष्यवाणी की किताब है। डैनियल एक भविष्यवक्ता है। अगर आप देख सकते हैं नया करार में भी, प्रकाशित वाक्य में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, डैनियल के बारे में। जो डैनियल यहाँ पे बोला है, और आप देख सकते हैं वहाँ पे भी नया नियम में भी मिलेगा। डैनियल ने अपने मन में जो ठाना कि मैं अपने आप को, बोलते ना कि गिराएगा नहीं नीचे, अपने आप को मैं क्या करेगा, संभालूंगा। 3 वचन 3 और 4 पढ़ो। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान
अशपंज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों पुत्रों और प्रतिष्ठा पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को लो जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हाँ, ताकि इन लोग ने अभी इनको जो कब्जा करके लाया, गुलाम बंदी में लेकर आया, और उस समय पे ये लोग ने सबसे पहला उनको चेंज किया। क्या चेंज किया? उनका भाषा सिखाया, उनका खाना खाने को सिखाया, उनका हर तौर तरीका को बदलने के लिए कोशिश किया। क्या आज सोचो आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको भी अगर बंदी घर में डालते हैं, जेल में डालते हैं, क्या करेगा सबसे पहला? आप हांगकांग में आने से सबसे पहला क्या सीखा? मालिक ने क्या सिखाया आपको? क्या करने के लिए बताया? किसी को याद है? मालिक ने क्या करने के लिए बताया आपको सबसे पहला? इमिग्रेशन जाने के लिए। हाँ, और आईडी कार्ड बनाने के लिए, किधर भी जाएंगे तो आईडी कार्ड साथ में रखने, ताकि आपको, जो इंडिया में नहीं चलता था आईडी कार्ड पहला, अभी चलता है आज के तारीख में, ठीक है, बट पहला नहीं चलता था। बिना आईडी के हम घूमते थे इंडिया में, आज नहीं घूम सकता, अगर पकड़ा जाएगा तो कोई बहुत कुछ मिलता है नहीं आज इंडिया में, बट यहाँ पे आईडी कार्ड कंपल्सरी बताया है, ठीक है। तो वहां पे डैनियल, इन लोगों को क्या किया मालूम है? जबरदस्ती बोला हमारे हिसाब से तुमको करना है, और डैनियल और उसके लोग ने किया, दोस्त लोग ने किया। कोई भी बोलते ना ऐसा काम नहीं करेगा करके ऐसा बोला नहीं है। डैनियल का मतलब क्या है? मैं जैसा आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, कि डैनियल का मतलब परमेश्वर मेरा न्यायी है, परमेश्वर, गॉड इज माई जज, इसका मतलब है। तो नाम के हिसाब से डैनियल यहाँ पे काम करने लगा। डैनियल को पता था कि मेरा नाम का मतलब क्या है, और मेरा नाम, अगर मैं परमेश्वर के लिए हूं, और मेरा नाम के साथ साथ में परमेश्वर जुड़ा हुआ है। आप परमेश्वर के लिए है, आपके भी नाम के साथ परमेश्वर जुड़ा हुआ है। आपको और मेरे को बोलते ना संभालना है। जब हम संभालेंगे अपने आप को, परमेश्वर का महिमा होगा। डैनियल फैसला किया, और उसका दोस्त लोग ने भी फैसला किया कि हम अशुद्ध चीज खाएगा नहीं करके। क्या हम अशुद्ध चीज लेते हैं हमारे अंदर? लेते हैं अंदर? चलो खाना का बात छोड़ दो यार, खाना कोई वेजिटेरियन खाते हैं, कोई नॉन वेज खाते हैं, वो बात और है। बाकी का चीज हम लेते हैं अंदर, बुराई, गाली तो सब अंदर से बाहर आते हैं ना। कभी कभी हम किसी से बात करते रहते हैं, बहुत कुछ यहाँ से सुनते हैं, अंदर ही जाते हैं ना। इधर से सुन के किधर जाते हैं? इधर निकलते हैं क्या? अंदर ही जाके, अंदर ही माइंड सब जगह में जाके ऑपरेट होते हैं। बट डैनियल ने फैसला किया, मैंने, बोलते हैं ना, कोई भी अशुद्ध चीज में नहीं करेगा। आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में फैसला है। क्या हम वो पूरा तरह कैसे निभाएंगे? हम देखेंगे 5 और 6 में देखो क्या कहते हैं। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें योदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनानिया, मिशियल और अर्जया नाम यूदी थे, और खोजे के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतेशर, हनानिया का शद्रक और मिशियल का मेशक, और अर्जया का नाम अबेद नगो। अभी देखो, इनको तुरंत इनको गुलाम बना के लेकर आया और इनका नाम चेंज किया। डैनियल का नाम क्या रखा? बेल्तेशर,
अनानिया का नाम रहेगा शद्रक, मिशल का नाम रहेगा मेशक, और अज़ारिया का नाम अबेदनेगो। बहुत से चर्च में, ओके, बहुत से जगह में अगर कोई हिंदू परिवार से अगर समझो नाम आते हैं, सरस्वती या लक्ष्मी नाम का अगर कोई बहन रहते हैं, या राम नाम का भाई लोग कोई रहते हैं, तो उनका नाम चेंज कर देते हैं बहुत से जगह में। अभी सोचो, अगर आपका नाम सरस्वती है, राम है, लक्ष्मण है, प्रभु थोड़ी वो देख रहे हो नाम को, क्या वो नाम को देखते हैं? आपका नाम आप जानते हैं क्या? मैंने आपका नाम चेंज किया? कोई कोई कलीसिया में नाम बदलने का मिनिस्ट्री बोलते हैं इसको। अगर सोचो, ये नाम का व्यक्ति कोई अगर आ गया चर्च के अंदर, तुरंत पास्टर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपका नाम आज से एस्तर है, आपका नाम आज से मेरी है, ओके, ऐसा नाम करके चेंज कर देता है। एक दिन एक बहन, हम मैं जानता हूँ किधर, इसका नाम सरस्वती था, एक बहन का नाम, ठीक है। तो अभी उसका दोस्त हमेशा मैडम, उसका मैडम जानते हैं उसको, कभी कभी फ़ोन करके, पहला फ़ोन नहीं था तो लैंडलाइन फ़ोन में बात करते, तो मैडम ने फ़ोन उठा लिया। मैडम को उसने, एक दोस्त ने बोली, मैडम मैं मेरी से बात कर सकती हूँ क्या? बोला कौन है मेरी? हमारे घर में कोई मेरी नहीं है। बोले आप कौन है? बोले मैडम मैं अमुक अमुक हूँ करके। तो उसने बोला मेरी नहीं है यहाँ पे। बोले नहीं नहीं, वो सरस्वती, सरस्वती का नाम चेंज हो गया मेरी। बोले कब नाम चेंज हो गया? कौन ने इसका नाम बदली किया? अब क्या हो गया? मैडम ने बोला अरे तो चर्च में जाते तेरा नाम बदलने जाते क्या? मैडम ने, उसका पति बार बार फोन करता था इंडिया में, कभी कभी मैडम भी बात करता था, तो पति को बताया तेरा बीवी का नाम चेंज हो गया, सरस्वती के जगह में मेरी बन गया है। अब क्या हो गया? पति भड़क गया, चर्च में जाने का बंद कर दिया। बुद्धि लड़ाना है ना, नाम से मतलब नहीं है। आपका नाम जो भी नाम है वही नाम रहना। यहाँ पे कोई मतलब के लिए लोग ने चेंज किया। और डैनियल का नाम बोलते हैं ना, यहोवा मेरा न्यायी है, और वो जो नाम के वजह से उसने जो फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप को नीचे नहीं डालेगा। अब मैं अपने आप को, बोलते हैं ना कि मजबूत खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ। डैनियल, यहाँ पढ़ो क्या देखो दिखाया मैंने डैनियल। परमेश्वर मेरा न्यायी है। हाँ, नीचे एक थी तब पढ़ो। उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपंजन को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठा पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को लो। हाँ, यहाँ पे बोलते हैं चुनो ऐसे लोगों को और इस जवानों को लेकर आओ मेरे राजमहल में, ताकि वो मेरा काम कर सके। तो हमने 4 पढ़ा था, 5 भी पढ़ा था थोड़ी देर पहला, 7 भी पढ़ा। इधर पढ़ो नीचे, नीचे वाला ऊँट, यहाँ पे दानियल, हनन्याह, मिशाएल। तो डैनियल का मतलब है गॉड इज माय जज। अनन्याह का मतलब गॉड, यहोवा इज ग्रेशियस, अनुग्रह से भरा हुआ है। मिशल, हु इज व्हाट गॉड इज। मिशल का मतलब परमेश्वर जो इस जैसा मैं हूँ करके बोलने लगा। अज़ारिया का मतलब परमेश्वर मेरा मददगार है। ये नाम, परमेश्वर का नाम बोलते हैं ना कि मतलब से यहाँ पे दिया गया है इनके पास। अभी यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पढ़ो इसको, सॉरी ये चेंज करेगा, ये पढ़ो इसको 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसे अपवित्र ना होना पड़े। समझ में आया? क्या आप कभी फैसला कर सकते हैं मेरा इस शरीर में कोई अपवित्र चीज ना आए? देखने में हो सकता है अपवित्र चीज,
देखने में अगर मैं आके किसी को बुरे नियत से देखता हूँ, किसी एक लेडी को अगर मैं स्त्री को बुरी नियत से देखता हूँ तो कैसा आएगा? एक स्त्री आके एक आदमी को बुरा तरीका से देखते हैं तो कैसा होगा? तो हमारे अंदर बुरा आया है ना, राइट और रॉन्ग? तो हम क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं। 9 वचन में देखो क्या कहते हैं? परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। किसके प्रति? डैनियल के प्रति क्या भर दिया? दया और कृपा भर दी। जब हम फैसला करते हैं कोई भी चीज के लिए, परमेश्वर सामने वाला व्यक्ति के पास दया और कृपा डालेगा। कई लोग हमारे पास पहले कहते थे कि अरे ब्रदर टाइम नहीं है, संडे को छुट्टी नहीं मिलता है। क्या आपने आपके बॉस को बताया मैं चर्च में जाती हूँ? क्या आपने बताया मैं ये टाइम में जाके चर्च में ये काम करती हूँ? हमने बताया नहीं, तो छुट्टी कैसे देगा आपको? बताओ डैनियल के तरह और वो लोग छुट्टी देगा, जरूर टाइम पे भेजेगा। हमने फैसला कर दिया भेजेगा नहीं कर दी। मेरा छुट्टी अधिकार का छुट्टी है, मेरे को मेरा बाप के घर में जाना है, मेरे को देगा जरूर। कि दया कृपा परमेश्वर उसके जीवन में डालेगा। हम व्यवस्था विवरण 7:26 में लेके क्या कहते हैं? और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना। हाँ, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहराएगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना, फोटो इशू, फोटो। अब ये बताओ, ये अच्छा चीज है या घृणित चीज है? हाँ, सुन रहे मेरे बात समझे? फोटो इशू वो अच्छा चीज है? फोटो इशू बोलेगा तो पिक्चर में जो फोटो इशू रहता है ना, पेपर इशू, ठीक है, पेपर इशू अच्छी बात है कि ये चीज सब घर में लाके रखना अच्छी बात है। रास्ते में मेरे को याद है, पहला मैं बहुत भक्त था, रास्ते में भी कोई फोटो मिलता था, गिरा रहता था, उसको उठाता था, करता था मैं। हाँ, आप भी आपका तरीका से जो भी कुछ मिलता था। अरे किसी को पता नहीं हम लोग क्या पनवती का चुमा लेते हैं। मेरे घर के अंदर में क्या पनवती ला रहा है किसी को नहीं पता है, क्या श्राप ला के रखते हैं तुमको पता है क्या? अरे भगवान नीचे मिला, भगवान किसी का गिर गया नीचे, भगवान कभी के नीचे गिरते हैं क्या? हम मसीह लोग इस तरह से कहते हैं। फिर से पढ़ो, देखो तुमको समझ में आएगा क्या कहते हैं यहाँ पे। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना। हाँ, किसको मिला क्या नीचे? कहीं भगवान नहीं मिला कभी किसी को मिला भगवान? रास्ते में कोई फोटो कुछ गिरा, कुछ भी पड़ा, किसी को मिला? अरे पूछ रहे तो बोलने के में क्या है? हाँ करके बोलने में क्या है? काली मुंडी ला रहे मुझे तो देख के। मैं पूछ रहे तो जवाब दो ना, हाँ या ना। ना तो ना, उठाते थे ना, उठाया ना, हाँ क्या ना, वही बोलो ना। भगवान समझकर उठाया। हाँ, फिर क्या करते थे? बटुआ में डालते थे। हाँ, फिर घर में लेकर आके मंदिर ऑल्टर में रखते थे। हाँ, रखते थे। फिर उसके बाद तुम्हारे घर में मुसीबत, पनवती और सब कुछ आते थे। तुम्हें पता ही नहीं था चला कि मैंने क्या लेकर आया घर में। एक बंदा के घर पे हम गए थे, मैं और मेरे बीवी चिंचेची में। 10 साल हो गया लगते मेरे ख्याल से। हम एक दिन उस माँ बेटी, औरत मर्द, बेटी दामाद दौड़कर चर्च में आया था प्रार्थना के लिए। ओके, तो उसके घर के अंदर काफी देवी देवता जो भी भगवान जो भी है ना, मतलब हमारे देखो बीच में यीशु का भी फोटो रखे थे हमने। 333 कोटि भगवान देवी देवता है, उसके बीच में यीशु भी रख दिया। हमने साफ करके बोला ये यीशु परमेश्वर नहीं है, ये इंसान ने इसको आंख में बनाया हुआ। क्या इंसान ने इसको क्या किया? आंख में बनाया हुआ है। आंख में बनाया हुआ परमेश्वर थोड़ी इसको गिना जाते हैं। तो उधर जाके प्रार्थना वगैरह करके, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप ही से ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमने कुछ भी नहीं बोला।
फिर सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद चर्च में आने का बंद। ओके, कई बार हमें रास्ते में कुछ ना कुछ मिला है, किसी ने दिया रहेगा कि ये भगवान है करके, और हम उसको क्या किया, प्यार से क्या गले लगा के उसको पाल के रखा था। आप मुसीबत पाल के रखा है। गुरनित चीज बोलते हैं ना, क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे है ना, गुरनित वस्तु अपने घर में ना लाए, नहीं तो इसके बाद नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। तू भी उसके समान नष्ट हो जाएगा करके कहते हैं, उसके बाद वस्तु ठहराएगा। हाँ, उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे गुनाह करना और उसे कदापि न चाहना, हाँ, क्योंकि- कदापि उसको नहीं चाहना, क्योंकि वो अशुद्ध वस्तु है। हाँ, अभी समझ में आया हम मसीह लोग क्यों इतना स्पेशल है। हमें हर एक चीज को संभाल के यूज करना है। इसके लिए डैनियल ने फैसला किया, खाने में मैं समझौता करूंगा करके बोला, मैं वो उनका खाना नहीं खाएगा, मैं जो खाना देते हैं वो खाऊंगा, सब्जी खाएगा करके, वेजिटेरियन। ओके, आपको सीखना बहुत जरूरी है, मुझे सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम जोशुआ का 7:1 में देखो क्या कहते हैं, परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हाँ, सॉरी पूरा नहीं है, ठीक है, विश्वास क्या किया, विश्वासघात किया। किसने किया, अर्पण के चीज में। अभी अर्पण की चीज बोले तो क्या है, फिर से एक बार पढ़ो इसको, देखो। परंतु हाँ। इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। क्या अर्पण मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं, बाइबल बोलो। हाँ, अर्पण क्या, समर्पण। हाँ, क्या अर्पण क्या, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं कुछ अर्पण हम चढ़ाते हैं, बराबर। कोई राजा के पास जाता है, जो किसी के घर में जाते हैं, आप कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। तो कलीसिया में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्पण चढ़ाते हैं। तो पहले जब हम थे, हम मेणबत्ती लेके डालते थे, फूल डालते थे, नारियल डालते थे, कोई कोई अगरम 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 सब डाल देते, कभी कभी मिठाई ला के रख देते थे। हाँ, ओके, ये सब चीज होते थे, बराबर। पढ़ो उसको पूरा बाइबल में। अर्थात हाँ, यूदा का गोत्र आकान जो जहर वंशी स्टार्टिंग से जाति का, पढ़ो। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात योदा गोत्र का आकान हाँ। जो जहर वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा। हाँ, भड़क उठा। क्या बोलते हैं ना कि आप अगर सोचो कुछ देने के लिए आ रहे, परमेश्वर के लिए वादा किया कि मैं आज परमेश्वर का घर में जब जाती हूँ पूरे दिल से पूरे मन से मैं अपने आप को देती हूँ, ठीक है। मगर इधर आने के बाद हमारा ध्यान भटक जाता है, या किसी का फोन आ जाता है, अरे बहुत अर्जेंट फोन है। परमेश्वर का उपस्थित में रहने के टाइम पे हम बाहर जाके फोन में बात करते, क्या चीज कर रहे हैं आप। अर्पण अपने आप को दिया परमेश्वर को, या फिर आपका चीज इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर बड़ा है या आपकी चीज बड़ा है। और यहाँ पे क्लियर कहता है, देखो इसके ऊपर पढ़ो, क्या कहते हैं, यहाँ से पढ़ो। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर, क्या बोलते हैं, हमारे लिए जो रुकावट चीज है उसको सत्यानाश वस्तु जानना जरूरी है। ये बेकार चीज है, मेरे लिए ये चीज काम का नहीं है। फिर उसके बाद उससे घृणा करना हाँ। और उसे कदापि न चाहना। कदापि नहीं चाहना। मेरे लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई भी चीज रुकावट बनता है, मैं उसको कभी भी नहीं चाहना है, मैं उसको दूर रखना है, मैं उसको करीब लाना ही नहीं मुझे मेरे सामने। और इसके बाद में यहाँ पे देखो क्या कहते हैं,
परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। विश्वासघात किया। अगर आज हम यहाँ पे आते तो हमको पूरा टाइम देना है। कितना भी इंपॉर्टेंट फोन मेरे को आते, कई बार कई लोगों का फोन आता है, मेरा इंडिया से, मेरे घर से फोन आते कई बार। याद है 3 साल पहला मेरा मम्मा उधर इंडिया पे, मेरे को मंडे जाना है इंडिया को, मेरा मम्मा सीरियस में बैठा है हॉस्पिटल में। ओके, मैं रात को नहीं जा सका मंडे जाने का लिए, और रात को मेरा मम्मी प्रभु में सो गई, नहीं देख सका मैं। परमेश्वर के लिए मैंने सबसे पहला स्थान दिया। हेलो, मेरे को परमेश्वर के लिए काम करना है। क्या बढ़ा है, परमेश्वर ने इतने लोग दिया है, उनको संभालना है, देखभाल करना है। अर्पण मैंने जो दिया है परमेश्वर को समय, वो पूरा करना है। एक दूसरे दिन में भागा इंडिया में, ऑलरेडी मेरा मम्मी सो गई प्रभु में। घर में सब जन उधर बेटे ले बेटा हरे करके, क्योंकि मेरा टिकट में पहले ही बताया मैं नहीं आ सकते संडे के दिन, मैं मंडे के दिन आएगा। पहुंच गया मंडे को। मेरा ये कहने का मतलब क्या है, अपने आप को संभालना है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरा इतिहास में देखेंगे, जैसे खत्म कर रहा हूँ, खत्म हो गया अभी। बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। परंतु जब जब वे प्रकट संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तक वो उनको मिला। उस समय में ना तो जानने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोहलता होता था। क्या यहाँ पे इज़राइल में बोलते ना, सच्चा परमेश्वर का बारे में सिखाने के लिए कोई भी याजक नहीं था, क्योंकि उस जगह में उस समय पे बहुत परेशानी था, उधर अकाल आया था, वहां पे बोलते ना कि तकलीफ था वहां पे। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों के लिए पासबान लोग बैठा हुआ है, ताकि वचन सुना सके, बता सके, सिखा सके। फिर भी आप लोग टाइम दे रहे, धन्यवाद परमेश्वर का। बट कई लोग सच में भटक रहे हैं। अगर आज दोस्त नहीं आ रहे, उसको छुट्टी नहीं है, वो भी बार भटकते रहेगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। मेरे को बोलते ना, आना है उसके घर पे, सबसे पहला स्थान देना है। अभी देख बताओ, 10 स्त्री के वखानी, कितने जन को याद है 10 स्त्री की कहानी? 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे। क्या करने के लिए गया? वो 5 जो बोलते ना कि तेल को खत्म कर दिया, वो क्या करने गई थी? तेल लाने गया ना। अभी वो तेल लाने के लिए गया, दूल्हा आया और 5 को लेके गया अंदर, और बाकी का जो 5 बाद में आ रहे हैं, वो क्यों फंस गया बाहर? कोई भी यहाँ पे ध्यान में रखना, किसी दोस्त के लिए देरी से तुम आते चर्च में, तुम वो 5 मूर्ख स्त्री की तरह है। तुम स्वर्ग राज में कैसा जाओगे? तुम जा पाओगे स्वर्ग राज में? किसके लिए तुम इंतजार कर रहे? किसके लिए इंतजार कर रहे भाई? खुद हो यार। वो आएगा तो मैं आएगा, वो नहीं आएगा तो मैं बाहर फोन में खड़ा रह के बात करते रहेगा। आज यही हो रहा है कई जगह पे। आप देखो, मैं एक पासवान को मैं मिला था बीच में, बोलते पासवान जी ऐसे ऐसे बात हो रहा है यार, प्रार्थना करो हमारे खलीशान में ना, हम लोग तोड़े लोग ही है, और वो तोड़े में ही बोलते हैं ना कि इतना परेशानी है, प्लीज प्रार्थना करो। मैं बोला ठीक है, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उधर खड़ा रह के हम लोग प्रार्थना किया रास्ते में कि
टाइम होकर भी लोग बोलते हैं सीरियस नहीं है। तो यहाँ पे इतने बड़ा संकट आया, ओके, बोलते ना धरती का राजा जबरदस्त करते हैं, ठीक है, जो स्वर्ग का राजा हमारा पिता परमेश्वर, उसने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया, उसने खुशी से अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या क्या करके दिया उसने? एक लौता पुत्र अपना दे दिया ताकि आप और हम उसके राज में आ सके। मगर फिर भी आज की तारीख में हम बोलते हैं ना कि यूहन्ना 3:16 बाय पार्ट बोलेगा, मगर यीशु का पीछा करने के लिए हम 10 बार सोचेगा, 10 बार हम उसका बारे में सोचेगा। मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी आज मुझे देख रहा है, हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अवस्थित चीज यानी कि बोलते हैं ना, गलत चीज को हमको लेना नहीं है, राइट चीज को लेना है। जब राइट चीज हम लेते हैं, परमेश्वर का राज हमारे अंदर दिखाई देगा। जैसा मैं खत्म करने जा रहा हूं, यहाँ पे क्या हुआ था? डैनियल और उनके 3 दोस्त ने जो फैसला किया था, मैं सिर्फ एक ही अध्याय में आज बता रहा हूँ, ज्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक चेंज नहीं करना है। डैनियल ने फैसला किया कि मैं अपना आपको बता ना कि पाप में नहीं डालूंगा, अवस्था यानी कि बुराई चीज को मैं लेगा नहीं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप बुराई चीज को लेना चाहते हो? आपके हाथ में है। क्या डैनियल की तरह सीधा मुंह पे बोलोगे कि नहीं, हम सिर्फ वेजिटेरियन खाएंगे, सिर्फ हम आज नॉन वेज खाएंगे? परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें चुनना है, अच्छी चीज को लेना है, बुरा चीज को रिजेक्ट करना है, और हम प्रे करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हाँ परमेश्वर यीशु मसीह, आप ही आशीष का कारण है। हर एक को आशीष करो, हमारे यहाँ पे जितने भी बहन हैं, भाई है पिता परमेश्वर, जो मुझे देख रहा है यूट्यूब में और फेसबुक में, उनको भी आशीष कर पिता। जो डैनियल ने फैसला किया पिता, उसी तरह हम भी फैसला करें ताकि हमारे अंदर कोई बुरी चीज ना है, बुरी चीज बाहर ना निकले पिता। सभी के लिए आशीष के कारण हम बने पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते हम आपका, आपके लिए हम वफादार रहे, कलीसिया के लिए वफादार रहे यीशु मसीह। धन्यवाद देते, कलीसिया आपका है ताकि आपका महिमा के लिए पिता। धन्यवाद देते आज यहाँ पे जितने जने सब कुछ छूले, सबको आशीष कर यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए, प्रभु आप सबको आशीष करें।